हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। चलिए भाई, आज हम लोग अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और टॉपिक यानी आप देखिए, आज से हम लोग शुरू करें अपना स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल तथा घनमूल। ये पीडीएफ हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों जगहों पर दे दिया है और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक हमेशा आपको दी जाती है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स नए होंगे वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर उनके पास पीडीएफ नहीं मिल रही है तो वो लिंक पर क्लिक करेंगे और सीधे उनको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन में अपने फ़ोन नंबर भी लिख के देते हैं। किसी प्रकार की क्वेरीज के लिए आप उसमें हमसे सीधे संपर्क कर सकते हो। बस आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक शब्द लिखा होगा फोकस बैच। तो बस मुझे अचानक एक बात याद आ गई फोकस शब्द से, मैं वो आपको ज़रा याद दिला दूँ। अगर यहाँ फोकस शब्द की बात करिए तो बचपन में आप सब लोगों ने बहुत सारे काम किया होगा, शरारत भी किया होगा। ज़रा देखिए, मेरी आंखों पर एक चश्मा लगा हुआ है, इस चश्मे में एक पावर है। तो मैं आपको इस फोकस की ताकत सिर्फ बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि अगर इस चश्मे का कभी आपने एक शीशा लिया होगा, पूरा तो नहीं लिया होगा, अगर उसको सूर्य की किरण के सामने आपने सीधे थोड़ी देर तक फोकस करके रखा हुआ होगा और नीचे कागज रहा होगा तो डियर स्टूडेंट आपने देखा होगा कि वो कागज जलने लगता है। जबकि देखो, इसको हम लोग हमेशा ही आंखों पर लगाएं, आंखों में जलन तो बिल्कुल नहीं होती बल्कि दूर तक और दिखाई देता है। यानी मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहा था कि जब भी आप देखिए फोकस में कितनी ताकत है कि एक कागज को जला देता है। बस एक काम किया गया कि अगर उस दौरान आप जरा सा भी चश्मे को हिलाते डुलाते रहे होंगे तो निश्चित तौर पे कागज कभी नहीं जलेगा। यानी कुछ देर तक आपको कंटिन्यू वहां पे फोकस करना होगा। इस कहानी से बस मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि वास्तव में लाइफ में खासतौर पे हमारी कंपटीशन की दुनिया है, यहाँ आप जानते हो कि अगर हमारा फोकस जरा सा भी हटेगा तो हम जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाएंगे और 18 से कब 40 के हो जाएंगे पता भी नहीं चलता। सो डियर स्टूडेंट, आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी होगी कि आप सोते जागते खाते पीते अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल इसी चश्मे के फोकस की बात फोकस रहिए। इसी फोकस के नाते हमने आपके इस बैच का नाम भी फोकस बैच ही रखा था, क्योंकि इतना आप सभी जानते हो कि संसार के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए उसका एकाग्रचित्त होना बहुत जरूरी है। जो लोग भी अपने चित्त को चारों तरफ बिखेर के कार्य करते हैं उनको संसार के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती। सो ये बात जरूर आप मेरी ध्यान रखिएगा। और इस प्रवचन के साथ अब आज के क्लास की शुरुआत करता हूँ। आइए हम लोग अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आपके टॉपिक का नाम वर्गमूल। तो यहाँ पे पूरा आपका जो पीडीएफ गया वो वर्गमूल घनमूल के नाम से, लेकिन उसमें सारे के सारे क्वेश्चन होंगे वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ये सारा मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपका, ये बात सही कि इससे कंपटीशन में बहुत सवाल नहीं आते, बट अगर आपका स्क्वायर रूट क्यूब रूट तैयार है तो आगे इंडेक्स एंसर्स, घातांक और करणी पढ़ाऊंगा, वहाँ पे टोटल हेल्प होगी आपकी। जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे वहाँ आपके काम आएगा। या मैथ के अंतर्गत कहीं पर भी हमें स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालना होता है या क्यूब रूट तो आपको परेशानी होती है। परेशानी इसलिए होती क्योंकि अपने पास कंपटीशन में समय बहुत लिमिट दिया जाता है और हमें लाखों लोगों के बीच में खुद को साबित करना है। तो यहां पर आप समझिए कि अगर हमारे पास अस्त्र शस्त्र जितने धारदार होंगे अटैक उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। हाँ, इतनी भी पकड़ ना हो कि बाकी चैप्टर छूट जाए। इस नाते जितना आपको चाहिए वो सारी चीज़ मैं यहाँ आपको सिखा दूंगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वर्गमूल की 2-2, 3-3 सेकंड में निकल जाएगा। बस याद रखिए कि एक बार कंसंट्रेट होकर के मेरी एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसके सारे रूल्स मैं आपको सिखा लूंगा, फिर इस चैप्टर के आने वाले क्वेश्चन होंगे। आइए मैं जरा एक बात आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं वो सारी बातें आपको समझा देता हूं। आप रिलैक्स मोड में इत्मीनान से बातें समझ लीजिए। फिर आपके पास पीडीएफ तो है, आप वहां से देखिएगा क्वेश्चन में। फिर भी कोई डाउट है तो मैं तो आपके लिए सदा उपलब्ध हूं। बस आप साथ बने रहिए अपने कंपटीशन के लिए। तो आज हम जो सेक्शन शुरू करने चल रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम वर्ग सिखाएंगे। वर्ग के अंतर्गत क्या क्या बातें बताने वाले जरा वो चर्चा कर लें। सबसे पहले हमने लिखा है 1 से 9 तक, तो इसका यह मतलब नहीं हम 10 छोड़ देंगे, 10 ऑलरेडी इसमें शामिल है, 10 10 में 100 वो चलेगा।
तो हम पहले 1 से 9 तक का स्क्वायर सीखेंगे, फिर 0 इकाई अंक वाली यानी जिन भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 होगा उनका स्क्वायर कैसे फटाफट निकालेंगे 1 सेकेंड में। यकीन मानिए अगर आज एक बार आपने मेरे साथ 0 का स्क्वायर निकालना सीख लिया तो जिंदगी में कभी भी 0 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। इस नाते 1 सेकेंड यहां आपको समय दे देना। फिर सबसे खास होगा हमारा कि 5 इकाई अंक वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना। इसको आप इंपॉर्टेंट भी समझिएगा क्योंकि बहुत सारी जगहों पर इसकी आवश्यकता होगी। सो इसको मैं अलग करके आपको सिखाऊंगा और इसका इतना प्यारा सा तरीका सिखाऊंगा कि बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा मित्रों। आप सोच नहीं सकते इतना प्यारा सा तरीका इसका होगा निकालने का, जिससे आप बोझ समझते हो उसे मैं आपको सबसे आसान तरीके से सिखाने यहां पर चल रहा हूं आपको, बस आप ध्यान से समझिए। फिर 11 to 99, 11 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग। एक बात यहां पे क्लियर करना चाहूंगा कि हम जिन भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सच बताऊं तो वहां मैक्सिमम आपको 40 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, क्यूब रूट सारा निकालने आना चाहिए। वो क्यूब रूट सारा का सारा निकालना तो मैं सिखाऊंगा आपको, और वो एक नहीं 3 मेथड से सिखाऊंगा जो आपको सबसे बेस्ट लगेगा, जिसमें सबसे कम समय लगे, जिसमें हमें पेपर और पेन का कम से कम यूज करना पड़े, क्योंकि अपना फंडा थिंक विदाउट इंक। हम उस मेथड का प्रयोग आपको सिखाएंगे। तो आपको बताऊं फिर भी हमने 1 से 99 तक लिख दिया, तो आप 1500 का निकालने की टेंशन मत लीजिएगा, उसकी आपको आवश्यकता ही नहीं है। ये कंपटीशन की दुनिया आपको पता होगा। फिर भी वो 2 डिजिट का कैसे ये सिखा देंगे, 3 डिजिट होगा तो कैसे करना वो भी हम आपको बताएंगे। अगर वो 4, 5 आता तो भी हम कर सकते, बट हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, ये हमने खुद ही आपको एक्स्ट्रा लिखा है। आपको पता है, हमको पता है कि पूरी मैथ्स आज 18 साल गुजर गए पढ़ाते पढ़ाते, सुबह से शाम तक कोई बहुत बड़े नंबर की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है डियर स्टूडेंट्स। इस नाते फिर भी हमने लिख दिया कि आपके मन में ये ना आए कि भाई 103, 104, 105, 118, 179, 189 आ गया, 203 आ गया, 577 आ गया, तो हम क्या करेंगे, हाय भगवान हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, कहीं नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं होगा। बस एक बात आपको याद रखनी है कि 40 तक जबरदस्त कमांड। वैसे भी जो आपको मेथड सिखाऊंगा 2 से 3 सेकंड मैक्सिमम लगने वाला है, हर स्क्वायर आप निकाल लोगे। 3 अंकों होगा तो भी कैसे निकलेगा वो मैं सारा हिंट आपको करता चलूंगा, बट जो हमारी आवश्यकता है वो हम जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि आपके कंपटीशन का मंत्र है विद्वान नहीं बुद्धिमान। आपके कमीशन को बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता है जो सिलेक्शन लेके आगे बढ़ जाएं। सो डियर स्टूडेंट, हम ये वर्ग सिखाएंगे, दशमलव संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताएंगे। फिर इसके बाद हम अगले पार्ट में जब बढ़ेंगे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का, अब वहां परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इस पे डिस्कस करूंगा। दशमलव संख्याओं का कैसे निकलेगा इस पे बात होगी। फ्रैक्शन यानी भिन्नों का, तो आपको चिंता नहीं करनी है, मैं एक एक बात सिखाऊंगा। ऐसे ही डियर स्टूडेंट हम जब क्यूब के बारे में बात करेंगे तो वो आपको बताऊंगा। 1 से 10 तक का घन, फिर घनमूल का इकाई अंक, ऐसे यहां पर भी हम वर्गमूल का इकाई अंक आपको सिखाएंगे। 1 से 20 तक का घन। अब आप ही लोग बताओ, कंपटीशन तो आप में से बहुत सारे लोग दे रहे होंगे और बहुत सारे हमारे मित्र अभी नए होंगे तो वो भी सारी बात जान जाएंगे। क्या 15 से बड़ा घन की जरूरत पड़ती है क्या डायरेक्ट? बिल्कुल नहीं, घनमूल सारी पड़ती, तो हम सारा सीख लेंगे। फिर भी हम 20 तक सिखाएंगे। आप ये मत सोचो बाकी हम नहीं सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35 सारे बताऊंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप सबको ये जरूर पता होना चाहिए कि डियर स्टूडेंट हमें क्या चाहिए और हमें कितना काम करना है, पता होना चाहिए। देखिए 2 चीजें यहाँ पे होती हैं कि हमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, तो मेरा थोड़ा सा नेगेटिव में भरोसा नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी वैसे भी कांटों भरी, बहुत सारे तनाव प्रेशर तो आते रहते हैं। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक लोग वो होते हैं जो चावल में से कंकड़ बीनते हैं, अब आपको पता है कि सारी ज़िंदगी उनको कंकड़ ही बीनना पड़ता है। दूसरे वो लोग होंगे जो उन कंकड़ों में से चावल को निकाल लेते हैं। तो मेरा अपना सीधा सा फंडा, समय बेशक लगे लेकिन कंकड़ नहीं बीनना हमें, हम सीधे चावल निकालेंगे। कंकड़ पत्थर जितने वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। यानी आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। इसके लिए मैंने आपसे कहा कि आपको सच पता होना चाहिए। फिर हम दशमलव संख्याओं का क्यूब कैसे निकालेंगे बात भी करेंगे। फिर यहाँ पे घनमूल निकालेंगे। घनमूल का इतना प्यारा तरीका सिखाऊंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या इतने आसान तरीके से? मैं नहीं, आप निकालोगे मेरे भाई, मेरा काम तो सिखाना है, सिर्फ सीखना आपका है।
यदि मैं सिखाने के लिए तैयार हूं तो नो डाउट मुझसे ज़्यादा बड़ा रोल आपका है, क्योंकि आप सीखने को तैयार हो और वो गणित जिससे आप बचपन से भागते रहे आज आप उसके पीछे पड़ गए हो, तो जिद आपने की है तो सफलता भी आपको मिलेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का, भिन्नों का, ये सारी की सारी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ये सारी बातें जब मैं आपको सिखा लूँगा तब जाकर के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बेस पर आपकी परीक्षा में आने वाले जितने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 से लेके 40 50 जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे, कैसे सवाल आए हैं अब तक और कैसे आने की संभावनाएं हैं। बाकी जो चीज़ें होंगी हम आगे चलेंगे। चलिए, बातें हमारी पूरी हो गई हैं, सो आइए हम लोग अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। अब एक एक चीज़ को केयरफुल्ली हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सो आप लोग केयरफुल्ली एक एक बात को समझिए, और हाँ, जो भी मित्र नए हैं ज़रा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया है तो भाई लाइक करना मत भूलिए। आप लोग थोड़ी आगे भी बढ़ाते रहिए, हमारा भी उत्साह बढ़ाते रहिए, ताकि गर्मी चाहे जितनी हो हम आपके लिए फटाफट वीडियो बनाते और देते जाएं। आप पढ़ते जाइए। ये कंप्लीट करूं तो मैं आपको जल्दी से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस बैच लेके आऊँ। हमारे जिन मित्रों को बहुत डिटेल में पढ़ना है उनके लिए फंडामेंटल कोर्सेज या फाउंडेशन बैच, प्रीमियम बैच, अलग अलग चीज़ें हैं। जिनको बहुत डिटेल में जानना उनके लिए मैं अलग से क्या प्रोसेस होगा वो सारी बातें आपके साथ करूँगा, बताऊँगा। फिलहाल अब सीधे काम। तो अगर आज काम की बात करता हूँ तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्क्वायर। अगर मैं बात कर रहा था कि वास्तव में स्क्वायर किसे कहोगे डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे आपके पास एक शब्द आ गया कि वर्ग, यानी ये है स्क्वायर। अब कोई आपसे पूछेगा कि स्क्वायर क्या होता है तो आप जवाब देना। ये मान लेता हूं कि कोई संख्या मेरे पास x है, उसका फिर से उसी में मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ पे जो रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर, तो यही x का वर्ग कहलाता है। नॉर्मली किसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा कर देने पे आने वाला मल्टीप्लिकेशन या रिजल्ट ही स्क्वायर कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर कहीं पर भी शब्द मिल जाएगा जितने गुणे उतने, तो समझ लेना कि जितने गुणे उतने शब्द का प्रयोग है, तो वहाँ पे बिना कुछ कहे आप क्या समझोगे, वर्ग समझोगे और आंसर निकालोगे। ऐसे में आपको वर्ग को समझने के लिए जितने उतने मैंने लिख दिया तो आपको लगेगा ये क्या है, सच में बड़े ही काम का पॉइंट है। एक क्वेश्चन सुना देता हूं, आगे मैं चल के पढ़ाऊंगा आपकी इसी क्लास में। एक माली अपने बाग में 5776 पेड़ लगाता है, प्रत्येक पंक्ति में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी की पंक्तियों की संख्या है, तो बता दो प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ लगाता है। आपने कुछ सुना क्या? अरे हाँ, मैंने यही तो बोला कि जितने उतने, जितनी पंक्तियां उतने पेड़, जितने आदमी उतने गधे, जितनी मुर्गियां उतने उल्लू, ऐसा कोई भी शब्द बोला जाए जितने उतने, तो समझ जाना कि वह स्क्वायर है। और हमें क्या निकालना, स्क्वायर रूट निकालना होगा। यही बात हम आपको यहां बता रहे थे। ये हो गया वर्ग। अब अगर वर्ग के बारे में आपने सीख लिया तो पहले मजे से हम सारा वर्ग निकालना सीख लेंगे, तब आगे चलेंगे। तो पहली हेडिंग जरा लगा दो फ्रेंड्स कि हम देखेंगे स्क्वायर ऑफ 1 to 9। तो पहली हेडिंग जल्दी से लगाओ भाई, स्क्वायर ऑफ 1 to 9। ये जितना छोटा है उतना ही काम का है। अब जरा देखो कि अगर यहां पे मैं आपके लिए निकालता हूं कि नहीं भाई चलो 1 का स्क्वायर, तो भाई 1 का स्क्वायर बोलो 1, 2 का 2 दूनी 4, 3 का 3 त्रिक 9, 4 का 4 चौक 16, 5 का बोलो 5 पच्चे 25, 6 का स्क्वायर 6 छक 36, 7 सत्ते 49, बोलो 8 अट्ठे 64, 9 नवा 81, 10 का स्क्वायर निकालो 100 आएगा। इसीलिए हमने 10 को वहाँ मेंशन नहीं किया था। अब आप देखो एक बहुत काम की बात है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो बात मैं लिखने जा रहा हूँ इसे तो बिल्कुल मत भूलना, बहुत काम का है। यहाँ पे हेडिंग लगा दो आप लोग, यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट। यानी ये हमारा है वर्गमूल का इकाई अंक।
अब आप सोचोगे वर्ग बता रहे तो अचानक वर्गमूल क्यों बताने लगे, क्योंकि इसी बेसिक बात से बहुत काम की चीज़ हमारी निकली है। और जब आगे हम आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे तो 2-2 सेकंड में इसी के भरोसे बार बार ताव से कह रहे हैं अरे नहीं मैं तो निकाल दूंगा। आप भी निकालोगे कैसे, बस मेरे साथ समझते रहोगे ऐसे। अगर वर्गमूल का इकाई अंक आपने हेडिंग दे दी तो अब आप लोग सिर्फ क्या बोलोगे, इकाई अंक। मेरे साथ चुप मत बैठना मेरे भाई, साथ साथ बोलते जाना, तभी याद होगा, क्योंकि मन में पढ़ने वाले कभी कुछ बोल नहीं पाते, ये भी ध्यान रखना। अब यहां बताओ कि 16 में क्या होगा, 6, 25 में इकाई अंक 5, 36 में 6। तैयार है आप, शुरू हो जाओ, जरा बोलो मेरे साथ। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, क्या इकाई अंक, भूल मत जाना मेरे भाई। बोलो 5 का 5, 6 का 6, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो 7 का आपके पास कितना आ जाएगा, 9, 8 का बोलो 4, ऐसे ही 9 का 1 आएगा। सो डियर स्टूडेंट, एक बात मैं आपको समझा दूं कि अगर यहाँ पे इस स्टेप को आप गौर से देख लें तो कुछ नंबर रिपीट हो गए। जैसे यहाँ देखो 1 आ गया एक केस में, ऐसे ही 4 आता है 2 के केस में और 8 के केस में, ये चीज़ आप गौर करिएगा। ऐसे 9 के बारे में देखो 3 के केस में भी आता है, 7 के केस में भी आएगा। फिर 6 के बारे में बात कर लीजिए, 4 का सिंगल है और साथ ही साथ 6 का भी हो गया। 5 सदाबहार हीरो देवानंद की तरह इकलौता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। 0 का 0 सदाबहार हीरो, उसकी कोई चिंता नहीं आपको। यानी मैं आपको बताऊं कि अब इसका प्रयोग कैसे करना है, अब मुझे वर्गमूल सिखाने देना तो बताऊंगा। अभी बस इतना याद रखना कि अगर वर्गमूल का इकाई अंक की जगह पर इन्हीं में से कोई एक अंक रहेगा, अर्थात एक बड़ी मजे की बात आ गई। मैं इसे थोड़ा सा और एक बार आपके लिए लिख करके अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करके समझा देता हूँ, क्योंकि इतनी बातें आपने लिख भी लिया होगा, उतार भी लिया होगा। अब मुझे एक बात ये बतानी थी आपको कि जब हम वर्गमूल का इकाई अंक यहाँ लिख रहे थे तो वर्गमूल का इकाई अंक, तो अब देखो वर्गमूल के इकाई अंक में हम लोगों ने बोला कि भाई 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, बोलो 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, बोलो 9 का 1। तो आपको मिला था कि ये देखो दोनों रिजल्ट आपके पास सेम गए थे। यहाँ पे एक बात आपको बतानी थी डियर स्टूडेंट्स कि जब हम लोगों ने अपनी बेसिक मैथ्स पढ़ा था, और आप सभी जानते हो गणित में एक सीक्वेंस होना चाहिए, तो जिन मित्रों का जो भी टॉपिक छूटा है पीछे सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। अब आपके पास कोई गरीबी नहीं, आप पीछे जाकर के सीक्वेंस से बेसिक मैथ, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ देखते हुए आप आगे बढ़िए। तो यहाँ देखिए कि ये बात अगर मैं समझा रहा था आपको तो हमने डिजिट जाना है, अंक। अब मेरे भाई बताओ अंक, जैसे आप बोलोगे कि अंक या डिजिट की बातें तो हमारे पास क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बोलो भाई यही तो आपके डिजिट हैं, यस आर नो? तो अगर यही हैं तो जरा ये देखो कि यहां से आपको 2 पॉइंट समझने को मिलते हैं मेरे भाई। पहला ये कह दोगे कि जिन संख्याओं के अंत में, क्या अंत में, यहां से कॉपी करो तो जिन संख्याओं का अंत में 0 तो रहेगा ही, 0, 1, 4, 5, 6, 9 आए वे पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर, वे पूर्ण वर्ग हो सकती हैं। इस बात को अच्छे से नोट कर लो मेरे भाई। अब यहां से आपने काट दिया 0, 1, 4, 5, 6 और 9। बस एक बात तो बता दो कौन कौन बच गया, तो आप कह दोगे अगले पॉइंट में कि जिन संख्याओं के अंत में क्या 2, 3, 7, 8 आए वे पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो वे पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये बात जरूर याद रखिएगा। तो यहां पे आप बिल्कुल मेरी बात को ना भूलना
एक बात अब देखो, कभी कभी अगर आपने क्वेश्चन देखा हुआ होगा तो बड़े भौकाली टाइप के सवाल आते हैं। अब आप सभी को पता है आजकल 4 काल चलते हैं, पहले चलता था भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, आजकल चल रहा भाई भवकाल। और इसका आजकल मार्केट में बड़ी क्रेज है। कभी आप कहते हैं गमछा झाड़ के, कभी यूपी बिहार के कुछ न कुछ आप डायलॉग मार के सबको धमकाते रहते। अलग की बात है कि आपसे डरता कोई नहीं है, और डरेगा भी क्यों? क्योंकि डरने नहीं आप आए हो, कुछ करने आए हो। ये ध्यान रखना मेरे मित्रों। अब आप जरा सोचो कि कोई बड़ा सा सवाल दे दिया जाए, गलती से उसके इकाई की जगह पे 2, 3, 7, 8 आ जाए तो आप दहाड़ के आंसर बता दोगे कि ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन कैसे होता है आगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन तो वहां आपको कराऊंगा। लिखा होता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी संख्या के स्क्वायर नहीं हो सकती। तो मेरी बात को याद रखना, जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 आए वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी। कहां सीखा आपने? यहीं से मेरे भाई, जो बेसिक सी बातें हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी, और यदि हाँ है आपकी तो मैं अब आगे बढ़ूंगा। ना हो तो जरा बताओ भाई, कैसे बताओगे? कमेंट करके। और कैसे बताओगे? अब अगर मैं बात करता हूं आपसे अगले स्टेप की, तो आपने 1 से 10 तक का स्क्वायर सीख लिया, किसका स्क्वायर होना है नहीं होना ये बातें आपने समझ ली हैं। वर्गमूल का इकाई अंक कैसे यूज करना वो बातें हमने आपको बता दी। अब मैं चाहता हूं एक और छोटी सी बात आपके साथ डिस्कस कर लूं, तो जरा हेडिंग तो लगा दो मेरे भाई। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? हाँ जी, बैठे रहना। तो यहाँ हेडिंग लगा देना 0 इकाई अंक वाली। अब हम सारा काम वर्ग पर करेंगे, तो 0 इकाई अंक वाली संख्याओं का वर्ग। डियर स्टूडेंट, ये बहुत इजी है, इसलिए इस पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, जल्द से जल्द इसे कंप्लीट कर देंगे। अब जरा सोचो कि अगर आपको 10 का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालोगे? 20 का स्क्वायर मेरे भाई सोचो, यहाँ 30 का स्क्वायर ले लो, 40 का स्क्वायर ले लो, 50 का स्क्वायर ले लो मेरे भाई। इतना बहुत है, बाकी आप चाहे जो लिख डालिए, हमें जो सिखाना वो हम सिखा लेते हैं। अब बताओ, इसी नाते बार बार हम लोग स्क्वायर लिख रहे हैं। 0 से 9 का स्क्वायर, 11 से 19 का, 21 से 29 का, या फिर 31 से 39। ऐसा बार बार इसलिए बोला जाता है कि इतना आसान है कि इसको अलग से समझने के लिए या माइंड में रखने की कोई बात ही नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आप करोगे 10 × 10। अब देखो क्या करोगे, 10 दहा में 100। अरे छोड़ो यार, एक बात बताओ कि 1 × 1 बराबर क्या होगा? 1। 2 0 हैं, इनको यहाँ बैठा दो रिश्तेदारों की तरह। इसी प्रकार से 20, तो 20 है, तो 20 बिसहियम बोल के हमें बहादुर नहीं बनना। हम इतना बोलेंगे, बोलो 2 दूनी 4, 2 0 लगा दो मेरे भाई आंसर। ऐसे ये 30 आएगा डियर स्टूडेंट, तो 30 × 30, चिंता की कोई बात नहीं होगी, सीधे बोलो 3 त्रिके 9, 100 आपका आंसर। ऐसे 40 है, तो करोगे 40 × 40, बोल दो ना एक बार, 4 चौक 1600 आंसर। यहाँ पे 50 होगा, तो 50 × 50 करोगे मेरे भाई, बोलो 5 पच्चे 25, 2 0 बैठा दीजिएगा। आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने आपको एक बात बतानी चाहिए कि ऐसा कोई भी नंबर मिलता है तो आपको उस सिर्फ वह नंबर लिखने के बाद, यानी उस नंबर का ही मल्टीप्लाई करके 2 0 बैठाते जाना। 0 अंक वाली संख्याओं का आपका निकल आएगा। और ये बात तो आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं इसे तुरंत मिटा के अगले काम की बात आपको सिखाने चल रहा हूँ। तो आप लोग अगली हेडिंग लगा दो, 5 इकाई अंक वाली संख्याओं का स्क्वायर। ये बहुत ही काम का होगा, इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग। ये 5 वाला सिखा लेता हूं, फिर जितने भी डिफरेंट नंबर हैं मैं उनको आपको सिखाना शुरू करता हूं। आपने हेडिंग दी क्या दिया हेडिंग? 5 इकाई अंक वाली संख्याओं का वर्ग। तो अब मैं 5 की बात करूंगा। अब यार 5 पचे 25, इसको क्या सोचना, थोड़ा कम से कम 15 से शुरू करो। तो माना हमने लिख दिया कि भाई 15 का स्क्वायर कैसे आएगा। आप चलते जाओ मेरे साथ, 25 का स्क्वायर, फिर भाई 35 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 45 का स्क्वायर। बस देखते जाओ, आज के बाद आप देखना कि आप 2-2 सेकंड में निकालोगे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 55 का स्क्वायर, ले लो मेरे भाई, 65 का स्क्वायर, फिर हमारे पास ये आ जाएगा 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर कर लो जरा, 95 यानी 95 का स्क्वायर हो जाए। आगे बढ़ने की बात है तो 105 का स्क्वायर कर लिया जाए, फिर 115 कर लेते हैं,
और 125। अपने यहाँ सवा का बड़ा महत्व है, तो चलो हमने भी 125 कर दिया। अब इनको निकालना कैसे, बस मेरी बात तो सुन लो। करना क्या है, एक बार बोल देना दहाड़ के शेरों की तरह। तो डियर स्टूडेंट्स बोलो 5 पच्चे 25। तो यानी ये कॉन्सेप्ट आपका उन नंबर पर लगेगा जिनका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। 5 नहीं है तो अरे वही तो अगली बात सिखानी है, उसकी क्या चिंता करते हो आप। तो जिनके भी लास्ट में 5 होगा उनको करने के लिए इतना तो तय हो गया कि पहला काम क्या करना, 5 पच्चे 25 डायरेक्ट लिख देना। दहाई अंक जितना भी रहेगा डियर स्टूडेंट उसको 1 बढ़ा के गुणा कर देना, आपका डायरेक्ट वर्ग आता चला जाएगा। ईमानदारी से बोलो क्या 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आप बस कोशिश करके देखो। मुझे एक बात बताओ, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका वर्ग निकालना था मेरे भाई। अब आपको 5 पच्चे 25 की तो चिंता नहीं करनी है। दहाई का नंबर ये कितना, 1 बढ़ाकर 1 को 1 बढ़ा दोगे कितना आएगा, 2 आएगा। 1 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 2। अब 5 पच्चे 25 बैठा दो, ये आंसर। क्यों भाई, मजा आया ना। देखो इसको देखो, अब फिर 5 पच्चे 25 तो होगा ही वो, ठीक है। ये 2 है, अगला नंबर बोलो 3, तो 2 3 6, 5 पच्चे 25, ये लो आपका आंसर हो गया। ये 3 है, अगला नंबर बोलो 3 चौक 12, अब 5 पच्चे 25 आंसर। ये 4 है, नेक्स्ट नंबर बोलो 5, तो 4 पच्चे 20, 5 पच्चे 25, ये अपना आंसर हो गया मेरे भाई। इसको देखो, ये 5 दहाई वाला 5 गुणे 6 करोगे 5 छक 30 हो जाएगा, 5 पच्चे 25 आंसर। ये 6 है, अगला नंबर बोलो 7, 7 छक क्या होता है 42, 5 पच्चे 25 आंसर हो गया आपका। यहाँ 7 है, नेक्स्ट नंबर 8 होगा, बोलो 7 अट्ठे 56, 125 आंसर हो गया। 8 गुणे 9 तो 8 9 72, 125 आंसर। ये बोलो 9, नेक्स्ट नंबर 10 90 और 5 पच्चे 25 आपका आंसर हो गया भाई। ऐसे ही इसको देखो, ये 10 है, इसका अगला हो जाएगा 11, 11 दहा में 110 और 5 पच्चे 25 तो अपना अधिकार है। ये हमारा 11 है, अगला नंबर 12 होगा, 11 गुणे 12 132 होगा और 5 पच्चे 25 तो आना है मेरे भाई। ये 12 है, तो अगला नंबर आपका 13 आ जाएगा और 13 गुणे 12 156, 5 पच्चे 25 से आंसर है। मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये बहुत आराम से समझ में आ गया होगा 5 वाली इकाई अंक वाली संख्याओं का स्क्वायर। आज अभी स्क्वायर पर पहली क्लास थी, तो आज मैं इतनी बेसिक बातें बता के छोड़ता हूँ। अगली वाली क्लास के अंतर्गत हम लोग 11 से लेकर 99 संख्याओं का वर्ग, दशमलव संख्याओं का वर्ग, जहाँ तक क्लास आगे बढ़ पाएगी उसको करेंगे। सो आप इस क्लास का एंजॉय कीजिए। थैंक यू।